अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। ठीक हो भी या नहीं भी, ये सब छोड़ दीजिए। स्टोरी की तरफ चलते। स्टोरी से जाने से पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। एक सवाल छोटा सा, इतना वक्त कैसे मिला। तो अब बता दूँ, कल का स्टोरी नहीं आया, उतना वक्त नहीं मिला। क्या यार, पता है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, एक कमरा है, फैमिली वाला घर है। रमज़ान था, रमज़ान में कुछ लोग लेट जाते थे नौकरी पे, जॉब पे, कुछ लोग नहीं जाते थे तो घर पे रहते थे। कुछ लोगों का काम शाम को होता था, कुछ लोगों का काम सुबह भी होता था। इस तरीके से स्टोरी रमज़ान को मेरी नहीं आई थी। और कल मुझे इतना अच्छा टाइम मिला था, कल नहीं परसों सुकून से मैंने स्टोरी बहुत लंबी रिकॉर्ड की थी। इस वजह से आप लोगों को लंबी स्टोरी मिली थी। बिना ज़्यादा बकवास ना करूं, बिना ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके मैं स्टोरी की तरफ चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सब चाहत की तरफ देख रहे थे। चाहत के हाथ में गिलास थी, लेकिन चाहत की नज़र सिर्फ कनुष्का के ऊपर थी। वो कनुष्का के मुंह से कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन कनुष्का उसकी तरफ ना देखकर सीधा एक ड्रिंक पी लेती है, बिना कुछ कहे, बस खामोशी से। तो चाहत भी उसे देखते हुए एक ड्रिंक पी लेती है। जैसे जैसे कनुष्का पी रही थी, वैसे वैसे चाहत भी पी रही थी। तब सिद्रा उसके पास थी, उसे पास आके कहती, क्या पागल हो गई हो क्या, इतना शराब क्यों पी रही हो, तुम्हें पता है ना तुम पर कंट्रोल में नहीं आती। तुम लोग छोड़ो, तुम अपना करो। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस हद तक टल्ली होकर, अगर आज इन्होंने मुझे रोका, अगर रोका नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं रोक रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आज इन्होंने मुझे संभाला तो समझ लेना कि इनके दिल में कुछ है मेरे लिए। और अगर नहीं संभाला तो क्या तुम इन्हें छोड़ दोगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इस दफ़ा मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। बस एक काम करना, तुम में से कोई भी मेरे आसपास मत रहना। क्या मतलब आसपास मत रहना, बस समझ जाओ। अब सब जो बड़े गौर से चाहत की तरफ देख रही थी, चाहत भी अफसा की तरफ देख रहा था, जैसे कि आंखों आंखों में कुछ कहने की कोशिश कर रही है, अफसा समझने की कोशिश कर रही है। ये अफसा कह रही है, चाहत समझने की कोशिश कर रही है। बस ऐसे, बस एक काम करती है वो अफसा, अपने मोबाइल को लेती है, एक मैसेज टाइप करती है और टाइप सीधा जाता है सितारा के पास। सितारा जैसे मोबाइल को देखती है, घूर के अफसा को देखती है। सामने देखकर भी इसे मैसेज टाइप करने की सोची है, लेकिन वो आंखों से इशारा करती है कि मैसेज खोलो। तो वो मैसेज खोलती है। जैसे ही मैसेज खोल के पढ़ती है, घूर के उसे देखती है। जैसे पढ़ने के बाद वो घूर के अफसा को देखती है। अफसा कहती है, आंखों से इशारा करती है, प्लीज़। तब वो घूरते हुए सर नाम हिलाती है। लेकिन क्या करे, दोस्ती के लिए तो इतना कुछ करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, वो खड़ी हो जाती है। अपने डिनर को कंप्लीट तो कर चुकी थी, अब ड्रिंक का दौर चल रहा था, तो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर सिर्फ इतना कहती है, माय लव, माय स्वीट हार्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम यहाँ से चलें, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मैं और तुम। सदब की तो जैसे ही लॉटरी निकल आए, सदब ना ऊ करती ना आ करती, डायरेक्ट खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ के कहती, ऑफकोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सितारा घूर के उसे देखती है, लेकिन सदब तो बिल्कुल उसके बाहों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, कि उन्हें घर से गला लगाने की कोशिश कर रही थी। अब मौका मिला है तो चौका भी तो मारना चाहिए ना, वैसी वे में। तो वो क्या करती है, वो आती है, सीधा उसे हक करके कहती, कब, क्यों नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे साथ क्वालिटी क्या, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। ये चंद क्वालिटी टाइम क्यों, कहो तो पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कहो तो पूरी लाइफ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सितारा मुट्ठी कस लेती है और घूर के अफसा को देखती है। अफसा आंखों से इशारा, आंख मान लेती है उसे, कहती, क्या बात है, बंदी तो खुद तैयार है तुम्हारे ऊपर आने के लिए और तुम हो के उसे लेना ही नहीं चाहते। तो उसे घूर के कहती है, बस इससे ज़्यादा खोलौज मत होना। अरे मौका मिला है तो मैं चौका तो क्या चक्का भी मारने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार हाँ करके तो देखो, कितनी दफ़ा तुम्हारे ऊपर आऊँगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वेरी फनी, ऑफकोर्स। ज़रा चेहरे पर स्माइल तो लाओ, कम से कम तुम्हारे दोस्त को पता तो चले कि हाँ तुम खुश हो मेरे साथ। इससे ज़्यादा स्माइल नहीं लग सकती ना, मेरा रियल स्माइल नहीं है। अगर उसे पता है तो पता होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो, तुम अगर अपने दोस्त के लिए कर रही हो तो मैं भी अपने दोस्त के लिए कर रही हूँ, लेकिन इसमें फ़ायदा मेरा भी हो रहा है। तुम्हें मनाने के लिए मुझे मुझे मौका मिला, तो आई होप मुझे इसे कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात बता दूँ,
मैं अपने दोस्त को यहाँ छोड़ के तुम्हारे दोस्त के असर चलने के लिए तैयार हूँ। अगर उसे कुछ ना हो तो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी तुमसे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्त को, इतना तो मुझे अपने दोस्त पर यकीन है। को उसे इस हालत में अकेले छोड़ नहीं सकती, देखते हैं क्या होता है। चलो फिर वो आती है चाहत के पास, चाहत को आँख करके कहती है, हाँ चाहत, हम जा सकते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड, ओके? नहीं, कुछ नहीं, जाओ तुम। ऑफ कोर्स तुम लोगों की भी तो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, होनी चाहिए। जाओ, तुम लोगों को भी कभी कभार टाइम मिलता है। और हाँ, मौका अच्छा है, चौका छक्का जो मारना चाहते मार लो, सेंचुरी करना है सेंचुरी कर लो, हाफ सेंचुरी करना है हाफ सेंचुरी कर लो, लेकिन करके आना, काली याद मत आना, कप लेके आना। डोंट वरी, मौका मिला है तो कर लूँगी कोशिश। कोशिश, ये कोशिश भी तो कमबख्त अजीब चीज़ है। कोशिश ही करनी चाहिए इंसान को, गारंटी वाली कोई काम है ही नहीं, साला कोशिश ही करो। और ज़ोर से बोलती है, चाहत कनिष्का की तरफ देख कर कहती है, तब वो उसे साइड से करके कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी भी कोशिश काम आ जाएगी। कोशिश तो कोशिश है, देखते हैं कोशिश कहाँ से कोशिश कर कोशिश कर रहे हैं हम। लगता है तुम्हें चढ़ गई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो चढ़ गई है। सोच रही हूँ अब मैं घर कैसे जाऊँगी। अगर घर गई अकेले निकली, किसी ने मुझे लूट लिया तो, किसी ने मुझे नोच लिया तो, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर लिया तो। कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, इस तरह बोलने से मैं नहीं जा पाऊंगी यार, मजाक कर रही हूँ। इतना होश है कि कोई मुझे मेरे बिना इजाज़त के छू नहीं सकता। डोंट वरी, तुम लोग जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगी। आई शो, या आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर, ओके? अब तुम जाओ। ये कह के उन्हें जाने के लिए कह दी थी। वहाँ दूसरी तरफ जैसे ही इनकी निकलने के तकरीबन 5-10 मिनट बाद दानिश और अब सभी खड़े हो जाते हैं। जैसे वो खड़े होते हैं तो कहते हैं, अच्छा तो हम भी चलते हैं। अगर वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हम भी चलना चाहिए। कनिष्का घूर के उन दोनों को देखती है, जैसे कि कह रही हो इसका क्या करना है तुम लोगों को। तो वो अफसा उसके पास आके कहती, देखो तुमने रिश्ता तोड़ा, हम तुम्हारे दोस्त थे, तो हमने भी इससे रिश्ता तोड़ दिया है ना। हम क्या कर सकते हैं, अब ये जिस हालत में है, उसकी मर्जी। अब उसके दोस्त ने उसे नहीं संभाला तो हम क्यों संभालें। हमने भी कोई ठेका नहीं लेकर रखा ना, हम ठेका लेकर नहीं रखते ना यार किसी को संभालने का। अगर हमारी अपनी होती तो संभाल लेते। अब तुमने अपनी दस्तबरदारी से उसे हटा लिया है। जब उसकी दोस्त उसे छोड़ के जा सकते अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो हम क्यों नहीं। हम तो उसे जानते भी नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे थ्रू से जानते थे, तो हमें भी इंजॉय करने का हक है। तो तुम्हें इससे कोई परवाह नहीं होना चाहिए ना। वो कैसी है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यू डोंट लव हर ना, नफरत करती हो इससे, तो नफरत पर काम रहो ना। अब तुम्हारे सामने, तुम वैसे भी डेवल हो, तुम्हारे सामने अगर कोई मरेगा भी तो तुम उसे नहीं बचाओगी ना। बस इतना ही करो ना। पहले तो तुम बहुत अच्छी थी, इसके बाद भी अच्छी थी। हाँ, तुम किसी को मरने हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने दुश्मन को तुम तड़प तड़प के मरते हुए देखने की ख्वाहिश रखती हो। भूल गई? वही कनुष्का हो तुम, अब बन चुकी हो। तो ये समझ लो तुम्हारी दुश्मन है। अब उसके साथ जो भी होगा तुम्हें इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, या उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो टेंशन क्यों ले रही है। तो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, हम भी तो तुम्हें टाइम दे रहे हैं। वैसे भी ये तो चीज़ें फ्रांसी, तुम भी टाइम स्पेंड करो अपनी स्पॉन्सी के साथ। मंगेतर है ना तुम्हारे, सच में शादी कर रहे हो ना तुम इससे। अगर शादी कर रहे हो तो तुम्हें रोमांस भी करना चाहिए इसके साथ। रात भी है, खूबसूरत रात है, या चांदनी अपने ज़ोरों शोरों पर है, तुम भी अपने ज़ोरों शोरों पर रहो ना। क्यों टेंशन ले रही हो। योर गर्लफ्रेंड, योर फियांसी, योर लाइफ पार्टनर, योर नो, तो उसके साथ रहो ना। इसकी टेंशन क्यों ले रही हो। उसके साथ जो कुछ भी हो जाए तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। ओके, बाय 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 मिस जेनिफर, एंड ऑल द बेस्ट, यू क्वालिटी टाइम, बाय। ये ओके करो, वहाँ से निकल जाती है। कनिष्का बस उसे घूरते हुए देख रही थी, उसे जाते हुए और घूरते हुए देख रही थी बस, और कुछ कहती नहीं। और वहाँ से चाहत क्या करती है, चाहत अब उनकी टेबल को छोड़ के उठती है। हाँ, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकती नहीं। वो आगे वाले जाके टेबल में बैठ जाती है और बैठ के वेटर को आवाज़ देती है। वेटर को कहती है, अभी जो हम लोग पी रहे थे वो मिलेगी मुझे, उसका पैसा मैं खुद दूंगी, ठीक है। वो डिनर जो किया है मेरी दोस्त ने, पार्टी की है ना, उस पार्टी से, तो हम मुझे चाहिए वो ड्रिंक, पैसे मैं खुद दूंगी, ओके ठीक है। ओके मैम, अभी लाती हूँ। तो जैसे ही जाने वाली थी, कनिष्का उसे घूर के उस वेटर को देखती है। कनिष्का के देखने का स्टाइल ऐसा था, अगर तुम इसके लिए ड्रिंक लेना तो तुम बच नहीं पाओगे मुझसे,
लेकिन क्या करें, मरता ना क्या करता, वो गेस्ट है तो गेस्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जैसे ही सब वो बाहर निकलते हैं अफसर लोग, वही दूसरी तरफ जहाँ अफसर बाहर निकलती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो दानिश कहता है तुम लोग को लगता है कि कनिष्का उसे संभालेगी? अब तो सिक्का उछाल चुके हैं हम। अब क्या कहते हैं, टेल हाई, वो क्या कहते हैं, अरे वो टॉस में क्रिकेटर करते हैं ना, ऊपर सिक्का उछाल के पता लगाते हैं सही है गलत, मतलब सही गलत नहीं कह सकते हैं यार, वो छोड़ दो, तुम्हें याद नहीं आ रहा, छोड़ दो। हाँ मैं छोड़ ही देती हूँ, इससे दिमाग मेरा ख़राब हो जाएगा। तब वहाँ पर आती है सितारा। सितारा कहती है इसे मुझसे दूर रखोगी, जब से बाहर आए चिपक के खड़ी है मुझसे। तब वो सितारा और अब सिद्रा की तरफ देखकर अफसर कहती तो क्या हुआ, यू आर गर्लफ्रेंड ना? अब कनुष्का के सामने तो तुमने यही कहकर हम सबसे इंट्रोडक्शन करवाया था, ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया था। अच्छा, मैंने तो ये तो नहीं कहा था कि जाओ इनको अंदर लाने के लिए इनको गर्लफ्रेंड बनाओ, कुछ भी कह सकती थी, दोस्त कह सकती थी। अच्छा, और कनिष्का मान लेती कि ये मेरी दोस्त है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो कुछ है ना, तुम्हारे दिल में लड्डू तो फूट रहे ना जो तुम्हारे ये करीब है, तुम भी तो ये चाहती हो ये तुम्हारे करीब रहे। अब मौका मिला है तो चौका छक्का मार ही लो, सेंचुरी भी कर लो। अरे वाह, आप तो बिल्कुल चाहत की तरह कह रही हैं। अच्छा, चाहत ने भी तुम्हें ये ऑफर, तुम्हें ये कहा है तो सर अच्छी बात कही, अच्छी हो गया तुम लोगों का। अब सोचो चाहत के साथ क्या होने वाला है, क्या मतलब चाहत के साथ क्या होने, वो जाने, उसकी कनिष्का जाने, हम क्या जाने, बाकी जाने रब जाने। हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, 1 मिनट हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। किस गधे ने कहा हम यहाँ रुकेंगे? तुम कनिष्का को जानती नहीं, कनिष्का 1 नंबर की अपने दोस्त को गाली दे रही हूँ, इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। इससे पहले वो हमें कवर करे, हमें यहाँ से कवर होकर निकलना चाहिए। तो क्या हम वाकई इसकी दोस्त को छोड़ के यहाँ से जाएंगे? अगर कनिष्का ने उसे नहीं संभाला तो? किस गधे ने कहा कनिष्का उसे नहीं संभालेगी? किस बेवकूफ़ ने कहा? मैं लिख के देती हूँ, कुछ भी हो जाए कनिष्का को चाहत को इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकती। हाँ, अगर वो कनिष्का अपने प्यार को गिरते हुए देख सकती, लेकिन उस इंसान को गिरते हुए नहीं देख सकती जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसकी ज़िंदगी को लौटाया उसे। तो इतना कर्जा तो बनता है, उस कर्जे को चुकाने का आज वक्त आ गया। देखते हैं कि प्यार जीतती है, नफरत जीतती है, या हमारा जो प्लान जो हमने नहीं किया है, चाहत ने किया है, वो प्लान कामयाब होता है। देखते हैं। वो बेवकूफ़ ड्रिंक पे ड्रिंक मंगवा रही है। तुम्हें कैसे पता चला? निकलते हुए मैंने एक वेटर को उन पर फोकस रखने के लिए कहा है, उनका नंबर लेकर मैंने उसे वीडियो कॉल किया, तब से हम उसे देख रहे हैं। ओहो, तो फिर ठीक है, अपने अपने रास्ते जो निकलो और हमें भी ज्वाइन करो उस वीडियो में। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इस होटल के आसपास अपनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूर रहो लेकिन कंट्रोल, लेकिन एक दूसरे में टच में रहो। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम मुझसे दूर रहोगी क्या? क्या ऊपर चढ़ोगी मेरी? मौका तो दो, चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तब उसका भाई दानिश का हंसने लगता है, तो दानिश की तरफ अफसर देखकर कहती है तुम्हारा गला खराब है, विक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो, क्यों दूसरों की मोमेंट्स खराब कर रहे हो तुम? तब सितारा कहती है वो भाई वो कोई बात नहीं, एंजॉय योर टाइम, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और हाँ, इस दफ़ा मेरे भाई का दिल, इस दफ़ा मेरी बहन का दिल मत तोड़ना ठीक है? और बहुत जल्द आना मम्मा और पापा से मिलाने के लिए, बाय। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तब अफसर कहते लो तुम्हारे भाई ने भी रेड सिग्नल, तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। रेड सिग्नल तो खतरे की निशानी। मैं क्या कह रही थी, तू 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 खतरा नहीं होना चाहिए तुम दोनों पे ऊपर। हाँ, तो तुम्हारे भाई ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। ओके, ऑल द बेस्ट विथ यू। तुम्हें शर्म नहीं आती भाई के सामने ये करते हुए? अरे मैंने क्या किया? तुम ही तो कह रही हो मुझ पर मत चढ़ो, मुझ पर मत चढ़ो। अब जब तुम कहोगे तो मैं कहूँगी ना मैं तुम पर चढ़ूंगी। तुम्हें क्या रहे? वो क्या करती है, वो रुकती है, वो घुटनों के बल बैठ जाती है। घुटनों के बल बैठती है तो वो कहती है ये क्या कर रही हो तुम? माफ़ी मांग रही हो तुमसे बहुत ज़्यादा, दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा। कुछ नादानी में, कुछ अनजाने में, या कुछ जानबूझ के हमसे गलतियाँ हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती, मैं उस फास्ट में जाना नहीं चाहती जिस फास्ट में मैंने तुम्हें खोया था। अब ये हमारा फ्यूचर है, इस फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, लेकिन तुम प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अंदर नहीं जाऊँगी, तुम्हारी दोस्त की खुशियाँ बर्बाद नहीं करूँगी। मैं यहाँ से सीधा अपने कहीं और चली जाऊँगी, अपने किसी दोस्त के घर चली जाऊँगी। घर भी नहीं जाऊँगी, पता नहीं उसे वहाँ पर वो ले आए, अगर मुझे वहाँ देख ले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कनिष्का मैम चाहत को लेकर आए तो प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं कहीं और चली जाऊँगी। डोंट वरी,
तुम इनकार करो, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त की खुशियों को मैं ख़राब नहीं करूँगी, ये प्रॉमिस मैं करती हूँ। और रही बात मेरी, मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। हाँ, गुस्सा था, चीज़ें थी, फिर से कहूँगी मैं फ़ास्ट में जाकर अपनी फ़ास्ट की चीज़ें सोचकर अपनी आज को ख़राब नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। वादा करती हूँ कि दोबारा तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। वादा करती हूँ तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वादा करती हूँ तुम हर पल मुझे अपने साथ पाओगे, हर पल अपने बाहों में पाओगे, हर पल मुझे अपने साथ अपने हम कदम पाओगे। अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो प्लीज़ बी माई लाइफ पार्टनर, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरी सेकेंड, एवरी लाइफ। प्लीज़ क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे सारी ज़िंदगी के लिए? आधी ज़िंदगी के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए। हर कदम पे चलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जब मैं खुश होंगी तब तुम खुश होना, जब मैं दुखी होंगी जब तुम भी दुखी हो जाना, मेरे साथ दोगी। फ्यूचर में फ्यूचर कुछ हुआ, जो कुछ हुआ छोड़ दो, अब फ्यूचर है। कल की छोड़ो, आज की सोचते हैं। इनकार करने तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तब सितारा चुप थी। वहाँ दूर से उसकी भाई और उसकी भाभी देख रहे थे। हाँ, वो गए थे, लेकिन जब वो घुटनों के बल बैठी थी तो अफसा ने रोक दिया उसे। तो अफसा कहती है, क्या तुम्हारी बहन ईगो में अपनी मोहब्बत को छोड़ देगी? नहीं, उसे बहुत मुश्किल से मिली उसकी मोहब्बत। यही तो वो चाहती है कि उसकी मोहब्बत उसे खुद से प्रपोज करे, वरना वो तो प्रपोज करने के लिए तैयार है। तो सितारा क्या करती है? सितारा 2 कदम पीछे होती है और पीछे होकर अब अफसा को लगा बस ये जाने वाली है, लेकिन वो घुटनों के बल उसी के सामने बैठ जाती है और कहती है, सोच लो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। गंदी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, तुम्हें ना छोड़ो, मार दूंगी जान से अगर मुझे छोड़ने की बात की तुम। आई लव यू सो मच, फिर दोबारा मत करना ये सब चीज़ें। ये कहकर उसे कस के हक करती है। जैसे ही हक करती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। वो गले लग कर ही अफसा को हाथ दिखाती है, इनकी थम्सअप। दानिश कहता है, ये भी तुमने किया? देखो, अगर प्यार वालों को मिलाने सिर्फ एक प्यार वालों को क्यों मिलाओ? जो प्यार करते उन्हें भी तो मिलाना चाहिए ना। इनका गुस्सा थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो कनुष्का का गुस्सा है ना, वो अब नॉर्मल है। तो इस वजह से मैंने इसकी मदद की थी। तुम्हारी बहन के अंदर ईगो बहुत है, वो बहुत झुक चुकी थी, बहुत झुका कर चुकी थी, अब वो करने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे झुकना चाहिए ना। वैसे कैसे लगा मेरा प्लान? किसी एक की तो नैया पार लगनी चाहिए ना। कनुष्का की छोड़ दो, उसे तो इस तूफान में मैंने छोड़ दिया। अब वो किनारा लगे या ना लगे, लेकिन इनकी नैया को तो मैं पार करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया। कैसा लगा मेरा प्लान? टू गुड, ऑसम, थैंक यू सो मच। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी पार्टनर मिली। आई एम सो लकी टू कि तुम मुझे मिली दानिश। चलो चलते हैं, उनका मोमेंट ख़राब नहीं करते। वो उसे हक करके कहता है, वैसे ये सब करने के लिए तुम्हें भाभी ने कहा? बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने जब देखा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है। एक्सक्यूज़ मी, मेरे अंदर ईगो होता तो मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट नहीं आता। अगर मेरे अंदर ईगो होता तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त की कंपनी में जॉब क्यों नहीं दिलाता? हाँ, सोचने की बात है, लेकिन आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। तो कल ऑफिस में आओगी? अभी तो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तो मुझे कहाँ लेके जाना चाहती हो? मॉम डैड से मिलाने। क्या मतलब? अंकल आंटी से मिलाने? इतनी जल्दी भी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बहुत लेट कर चुकी हूँ मैं। और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा नहीं था, मैंने वादा किया था उनसे कि जब भी तुम मेरी बाहों में आओगी ना तो मैं तुम्हें सीधा उनके पास लाऊंगी। तो मैं अपने मोमेंट्स को, जितने भी प्यारे मोमेंट्स जो बनाना चाहती हूँ, अपने घर में, अपने बेडरूम में बनाना चाहती हूँ, किसी और जगह में नहीं। क्योंकि मैं तुमसे जायज़ रिश्ता रखना चाहती हूँ, ना जायज़ नहीं जो रात के अंधेरे में किसी भी होटल में जाके गुजारा जा सके, ऐसी रिश्ता नहीं। मैं परफेक्ट, पूरी तरह से अच्छा रिश्ता निभाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और मेरे घर से बेस्ट जगह तो कोई और नहीं हो नहीं सकता। देखो, ऐसा नहीं करते, ऐसा ही करते हैं, चलो मेरे साथ। ये कहकर खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाती, सीधा वहाँ से निकल जाती है। हाँ, अब भी उसके मोबाइल पर वो वीडियो चल रही थी जहाँ पर से चाहत बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। ये मर जाएगी इतनी ड्रिंक करते करते। डोंट वरी, वो नॉर्मल ड्रिंक करी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या क्या मतलब? मैंने बेटे से कहा था अगर ये ऐसी कुछ हरकतें करे तो उसे इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मत देना, नॉर्मल ड्रिंक देना जो उसे पच जाए, मतलब निगल सके, वो क्या कहते हैं, हजम हो सके, सॉरी, हजम हो सके। वो कहती है, देखो सितारा, मेरी इकलौती दोस्त है। अच्छा, और मेरी भी इकलौती दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त है, बहुत सी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये लोग हैं जो मेरे साथ हैं। हाँ, मुझे पता है, कॉलेज के ज़माने से देख रही हूँ कितने इम्पोर्टेंट है।
तुम लोगों के लिए कनिष्का। तो फिर बस सोचो। और कनिष्का के लिए इम्पोर्टेंट तो अब चाहत भी है। चाहत उसकी जान है, उसका दिल है, उसका जिगर है, उसका दिल का सब कुछ है वो उसके लिए। तो उसे बर्बाद होते हुए तो खैर नहीं देख सकती, उसी तरह से कनिष्का भी उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। डोंट वरी, कनिष्का संभाल लेगी चाहत को। आई होप जो तुम कह रहे हो वो होना चाहिए। मुझे तो घबराहट सी हो रही है इनके लिए, नहीं अपने लिए। ऐसे कौन लेके जाता है अपने मॉम डैड के सामने? मैं लेके जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही घर के बाहर गाड़ी को ऑन देती है तो चौकीदार दरवाज़ा खोलता है, उसकी गाड़ी सीधे घर के अंदर। लेकिन घर के अंदर आने से पहले 2 इंसान दरवाजे के पास खड़े थे कि क्या तुमने मैसेज किया क्या हमारे? ऑफकोर्स मैंने उन्हें मैसेज किया कि आपकी बहू को ला रही हूँ। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। सितारा, सिद्रा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो कुल्लम कुल्ला करना चाहती हूँ, चोरी छुपे नहीं। चलो उतरो। और जैसे उतरती तो एक लेडी एक भागते हुए आकर उसके हक करके कहती, फाइनली ही तो तुमने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया, फाइनली। वरना मेरी बेटी बहुत सैड थी तुम्हारी वजह से। वो आई एम सॉरी। अरे सॉरी नहीं, बिल्कुल अच्छा किया। पहली बार मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आई जिससे उसने इसे टाइट करके रख दिया था। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे भाई मुझे भी तो मिलने दो अपनी बहू से। तो सितारे के पापा भी कहते, तो उसकी सर को सहलाते हुए कहते, वेलकम टू फैमिली। तब वहाँ पर अफसा और दानिश भी आ जाते हैं। दानिश जैसे आता है तो उनको देखकर कहते, भाई आप यहाँ, जाहिर सी बात है हमारी बहू को तुम घर ला रहे हो तो मॉम डैड तो मुझे भी कॉल करेंगे, उनकी जेठानी भी तो है ना रिश्ते में, तो उन्हें भी आना पड़ेगा। तो हम भी आ गए। सो वेलकम भाभी जी, छोटी भाभी कह सकते हैं। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। तब अफसा आके उसका हाथ पकड़ के कहती, देखो तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है तो तुम खुश रहो कि तुम्हें एक नई फैमिली मिली, और नई फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार हमें ही मिलेगा, इनसे ज़्यादा। मामा पापा हमें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आएगी, इसकी भी गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इस गदी को संभाल के रखना। बहुत बहुत सैड थी, अब नहीं रहेगी। चलो भाई अंदर तो चलो, बहू आइए तो अंदर जाके बैठ के बात करते, यही पे इसी पर यही खड़े होकर बात करते हैं। तब सितारा की माँ कहती है, कनिष्का ठीक है? हाँ वो ठीक है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। आई होप जो तुम लोगों ने सोचा है वो हो जाए, वरना कनिष्का को मनाना इम्पॉसिबल है। आहा, वो पहली वाली कनिष्का ना रही। वो पहली वाली होती तो कह देते थे हाँ नहीं मान सकती। अब वो कनिष्का चाहत की कनिष्का बन चुकी है, तो चाहत की कनिष्का पिघल जाएगी, डोंट वरी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर चाहत ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी, तब एक और तब लोग अलग अंदर जा रहे थे। जैसे सितारा सोच खड़ी हो जाती, सितारा को खड़ा होकर देखकर कहती, क्या हुआ तुम खड़ी क्यों? फुलझड़ी हैं? इस टाइम पर तुम फुलझड़ी जलाओगे, रात के 2 बजे लोगों को डिस्टर्ब करोगे? उसकी माँ कहती है, उसके सर पे पंच मार के कहती, वो कहती, नो मॉम दिस नॉट फेयर, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ ही आई हुई, आप उसके सामने मुझे नहीं मार सकती। अगर तुम दोनों के बच्चे होंगे तब भी तुम लोगों को मार पड़ेगी, समझी तुम? बच्चे? अरे क्यों, क्या तुम बच्चा नहीं करोगी क्या? साइंस ने इतनी तरक्की की है बेटा, हम इस भी को भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो शर्मा जाती है अब जो शर्मा जाती है सदा। तो सितारा कहती, मैं उस फुलझड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, वो क्या नाम है, जेनिफर, जेनीलाल, ओ जेनिफर की बात कर रही थी। ओ उसकी, जेनिफर की, उसको क्या होना था? जब तक वो साथ है तो क्या कनिष्का उसको छोड़ के उसके पास जाएगी? उसका भी बंदोबस्त मैंने कर लिया। क्या किया है तुमने? कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसके पापा की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बस वो वहाँ चली जाएगी। तुमने उसके पापा के साथ क्या किया? हेलो, मैंने उसके पापा के साथ कुछ नहीं किया। वो एक तो हार्ट पेशेंट है, जाहिर सी बात है तबीयत आज ऊँच नीच तो होती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया कि मिस जेनिफर के फादर की तबीयत खराब है, तो मैंने कहा सीधा जेनिफर के फादर को हॉस्पिटल ले जाओ और वहाँ पर थोड़ी सी आर्ट प्रॉब्लम का बता दो, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और 1-2 दिन के लिए उन्हें वहाँ एडमिट कर दो, चाहे तो सिर्फ 1 दिन के लिए, आज के दिन के लिए बुक कर दो, बाकी मैं देख लूँगी। तुम्हें क्या लगता है जेनिफर अपने पापा को देखने जाएगी? बेटी जो भी है, लेकिन बाप तो इम्पोर्टेंट होते हैं। आई होप सो, देखते हैं। फिर वो लोग देखते हैं मोबाइल पे, वो मोबाइल को देखते देखते अंदर चले जाते। तब उसकी माँ कहती, ये मोबाइल पे क्या देख रहे हो तुम लोग? वो हम निकलते हुए बंदोबस्त करके आए, अगर चाहत वहाँ अकेले भी रह जाए, हमें से कोई जाके कम से कम उसे ले आए, ये बंदोबस्त किया है हमने। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कनिष्का से छोड़ दे। आप सबको लगता है कि कनिष्का उसे छोड़ नहीं सकती? बिल्कुल नहीं, कनिष्का उसे छोड़ नहीं सकती। ये लिख के दे दो।
ऐसे कैसे? अच्छा, उनका डिनर हो चुका है, उनका ड्रिंक भी हो चुका है, तो अब तक कनिष्का वहाँ बैठी क्यों है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैंसी के साथ? सोचो, वो चाहत की वजह से वहाँ बैठी है। चाहत नहीं उठेगी तो वो भी उठ जाएगी, लिख लेना। अच्छा, देखते हैं। तो एक काम करो ना, टीवी पर लगाओ, हम सभी देख लेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो कहा है गलत नहीं कहा है, सच कहा है। तो वो ऐसे ही करती है, अपनी मोम की सुनकर सितारा खड़ी होती है, टीवी से उसे कनेक्ट करके बैठ जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं, अरे पॉपकॉर्न भी लाओ। क्या डैड, हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, कनिष्का की ज़िंदगी पर मूवी ही बनना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। एक लड़की जिससे वो बेतहाशा इश्क करती थी, उस लड़की से अब नफरत कर रही है। क्या चाहत अपनी नफरत, उसकी नफरत को मिटा के अपनी मोहब्बत को उसके अंदर फिर से जगा पाएगी? देखते हैं सीरियल मेरा इश्क हो तुम। क्या कहते हो तुम लोग? इसका नाम भी, डैड आपने तो नाम भी रख लिया। जाहिर सी बात है, जिस तरह चल रही है उस तरह चलेगी। देखो, शुरुआत से करते हैं, ठीक है। कनिष्का डेवल, कनिष्का बहुत सी खतरनाकों चीज़ों में करती थी। फिर कनिष्का की लाइफ उसके डैड के साथ डेंजर में चली गई, और डेंजर में थी। उसी तरह से आसमान से खूबसूरत परी आकर उसे ज़िंदगी देती, फिर उसकी वहाँ से उसकी नज़रों से दूर हो जाती। फिर दूर होने के बाद कनिष्का उसे ढूंढने लगती है। जब उसे मिलती है, उसके लिए बहुत कुछ करती है। उस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता कि उस लड़की ने उसके लिए क्या क्या किया है, लेकिन करती है यहाँ तक कि उसके कमीने मंगेतर को उससे दूर रखती है। फिर इसके बाद उसे पकड़ के अपने घर लाती है, कैद करना चाहती है, लेकिन वो कैद नहीं होता जो कैद लड़की कहती है कि तुमने मुझे कैद करके रखा। वो कैद नहीं है, वो प्यार की कैद थी। फिर भी वो उसके साथ थी, उसकी बाहों में थी, उसके घर में थी। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उससे लड़की को उसे अपने घर से निकालना पड़ा। घर से निकालने के बाद उसने उस लड़की को अपने ऑफिस से नहीं निकाला, लेकिन अब फाइनली उसे अपने ऑफिस से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो एक तरफ वो क्या, कनिष्का अक्सर क्या कहती है, मेरा इश्क है वो, मैं अपने इश्क को इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो आई थिंक उसका नाम मेरा इश्क हो तुम ही रखना चाहिए हमें। उस मूवी को अगर मैं जब बनाऊंगा ना, डैड प्लीज़, आप बिजनेसमैन है, मूवी मत बनाइए। आपने तो मेरे दोस्त की मूवी की ऐसी की मोहब्बत की ऐसी की तेज़ी कर दी, उसकी कहानी लव स्टोरी को पता नहीं क्या क्या मिक्स करके आप हमें सुना रहे। अरे सच तो कह रहे मेरे हस्बैंड, इसमें झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। वाकई कनिष्का बहुत चेंज हो गई थी। जो कनिष्का हमसे बात नहीं करती थी, वो तुम लोगों के कहने पर हमारे साथ डिनर करने तक भी आ जाती है। कैसी थी कनिष्का? ये बात तो आपने सही कही है। मैं भी यही तो चाहती हूँ कि मेरी कनिष्का फिर से वैसी रहे जैसे वो बन चुकी है। देखते हैं क्या होता है। वही टीवी पर दिखाया जाता है। तो उसकी तो जेनिफर कहती है, क्या हमें चलना नहीं है? वैसे भी हम बहुत हो गया, कल डिनर हो चुकी है, सब चले गए, सिर्फ मैं और तुम बचे हैं। हाँ रुको, थोड़ी देर बाद चलते हैं। करना क्या अच्छा कनिष्का, चलो भी चलते हैं। और उसका हाथ पकड़ती है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा ना थोड़ी देर रुको, वेटर को, मैनेजर को आने दो, सब कुछ क्लियर करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अरे मैनेजर तो कब से तुम्हारे पास ही खड़ा है, तुम उससे कोई बात कर ही नहीं रहे हो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम अपने मोबाइल पे ही फोकस करके खड़ी बैठी हो। तो उसे घूरती है और मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? यस मैम, क्लियर हो चुकी है। तो ठीक है। और जैसे ही कहती है तो सामने देखती है, चाहत अब खड़ी हो चुकी थी। चाहत खड़ी हो चुकी, तो वेटर कहते, मैम आप ठीक है? तो कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो कहते हुए बाहर चली जाती है, वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर जाती है। तब कनिष्का भी खड़ी हो चुकी। कनिष्का कहती, चलो हो गया यहाँ पर सब कुछ। क्या बात है मो, आपकी भविष्यवाणी तो अच्छी लगी थी हमें। तो आगे देखो होता है क्या। ठीक है, ये कहते हुए वो टीवी से फिर से नज़र लगाते हैं, लगा के बैठ जाते हैं। तो जैसे जैसे चाहत बाहर निकल रही थी, वैसे उसे कदम लड़खड़ा रहे थे। एक पल ऐसा आता है कि वो गिरने वाली थी, लेकिन वो खुद को फिर से बैलेंस करके खड़ा करती, कहती, आह कनुष्का, तुम्हारे लिए मैंने पीना ही स्टार्ट कर दिया। छी, कितनी गंदी चीज़ होती है ये शराब। कौन कमबख्त ये गंदी चीज़ पीता है? तुम पीती हो ना, मैं तुम्हें इसके मेरी बाहों में तुम, मैं तुमसे देखो सारी बुराई चीज़ें हटा लूँगी, देख लेना। एक बार तुम मेरे करीब तो आओ तो सही। हाँ कनुष्का, क्या क्या कर रही हो तुम्हारी मोहब्बत के लिए? हाँ हाँ, क्यों कर लिया मुझसे इश्क? क्यों करवाया मुझे खुद से इश्क? नहीं करवाना चाहिए था। वो सारी चीज़ें सुन रहे थे वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि जिस रेटर के हाथों में वो मोबाइल थी, वो उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, और एक कदम भी उससे पीछे, मतलब दूर नहीं होता, कहीं वो गिर ना जाए, कि उसे कोई चोट ना लगे। वैसे ही उसी वे में वो उसके साथ साथ चल रहा था। तब वो वेटर की तरफ देखकर कहती है,
तुम मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहे हो? देखो मुझे फॉलो मत करो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई फॉलो कर रही है तो तुम्हें जान से मार देगी। तो अपनी जान बचाओ, अच्छे बच्चों की तरह पीछे जाओ। तो कहती मैम हमें सिर्फ आपको ऑर्डर मिले आपको टैक्सी तक छोड़ने के लिए, हम वही कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे कोई तकलीफ़ होगी भी नहीं क्योंकि मेरे पीछे कनुष्का है और कनुष्का के होते हो तो मुझे कोई तकलीफ़ होने वाली है नहीं। तो सोचोगे भी तो कुछ नहीं होगा तुमसे, समझे? और उस वेटर से इसी तरह बात कर रही थी। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तब जैसे ही बाहर निकलती है जेनिफर और कनुष्का, उनके सामने एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है। ब्लैक कलर की कार रुकती है तो वहाँ से एक आदमी भागते हुए आता है जेनिफर के पास। जेनिफर को क्या कहता है, मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, तुम कॉल उठा नहीं रही हो, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, पागल हो क्या? तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या करूँ, अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या पापा को क्या हुआ? पापा को कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने उन्हें रखा है तो ऑब्जर्वेशन में। चलो यहाँ से। तो उस लड़का उसका हाथ पकड़ती है, वो मौका भी नहीं देते कि कनुष्का से वो कोई बात करे, बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है ये कहाँ से टपक पड़ा? वो अप्सरा की तरफ देखकर सितारा कहती अरे यार ये बेचारा कितनी मोहब्बत करता है इस जेनिफर से, पर ये है दबाव नहीं देता बेचारे को। मैंने भी इसको कह दिया तुम्हें मौका चाहिए अपनी मोहब्बत को अपने पास लेने का तो आ जाओ मैदान में। तो बस आ गए मैदान में। क्या बात है, तुमने इतने इतने अच्छे अच्छे कांड किए हैं, और भी करूँगी, आगे भी करूँगी, आगे और अच्छा करूँगी, डोंट वरी। मैं कनिष्का के आसपास किसी को भटकने ना दूँ। ये भी तो अच्छा खासा एजुकेशन वाला है, बिजनेस वाला है, लेकिन इसे बाव ही नहीं डालती बेचारी। तो उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, लड़कों में नहीं ना। किस एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी आंखें खराब हो गई सितारा जब से तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर हुई है? कि क्या मतलब मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हुई, मेरी आंखें खराब हो गई? तुम भूल गई उसे, ये कौन है? नहीं मैं नहीं भूली, कौन है? अरे ये अब पागल लड़की वो है। कौन वो? अब तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे पागल महक है ये। महक ने इसने जरा खुद को चेंज कर लिया, उसने बॉय अपने आप को लड़का बना दिया। कहीं इसने सर्जनी वर्जनी नहीं यार, उसने बस अपना लुक चेंज किया है। महक है ये। ओहो, ये वही महक है ना जो शुरू से ही बेचारी पर लट्टू है, लेकिन ये भाव देती नहीं।